नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। दोस्तों, आज हम सुनाते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। एक बहुत ही दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवों के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसा दिया। इंद्रदेव के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से एक ऐसा सपना दिखाया कि राजा के स्वप्न में राजा ने ऋषि को अपना सारा राज्य दान कर दिया और दूसरे ही दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा हरिश्चंद्र से अपना राज्य मांगने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि कल रात स्वप्न में आपने अपना पूरा राज्य दान कर दिया है। स्वप्न में किए हुए दान को राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को अपना सारा राज्य दे दिया। राजा हरिश्चंद्र पूरे पृथ्वी के सम्राट थे और अब उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया था। अब दान किए हुए भूमि पर रहना उन्हें उचित नहीं लगा, इसलिए अपनी स्त्री और पुत्र के साथ काशी आ गए। क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जाने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जप तप और दान ये सब बिना दक्षिणा के सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज दान कर दिया तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कोई धन नहीं था। पूरा राज दान करने के साथ राज्य का सारा धन भी वो दान कर चुके थे। अब ऋषि को दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा और वो काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी सौम्या को एक ब्रह्मा के यहाँ बेच दिया, लेकिन उनका बेटा एक छोटा बालक था और प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे उसकी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी सौम्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी और चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो भी मुर्दे लाए जाते उसे लेकर उन्हें जलाने तक का काम चंडाल ने उन्हें सौंप दिया। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि को प्रणाम किया। अब गौतम ऋषि ने कहा, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि आप भाद्रपद की एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी की कथा भी सुनो तो इस हाल से आपका उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मान ली और राजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था और उसे अचानक सांप ने काट लिया। सांप का विष उसके अंदर फैल गया और वह मरकर भूमि पर गिर पड़ा। महारानी सौम्या को कोई धीरज देने वाला कोई नहीं था और ना ही उनके पुत्र को शमशान तक पहुंचाने वाला कोई न था। वह रोती हुई बिलखती हुई अपने पुत्र की अर्थी को अकेले अपने हाथों पर लेकर शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने ही जा रही थी कि राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने का कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बहुत ही दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है
बिना कर दिए यहाँ कोई मुर्दा ना जला पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, तुम मुझे कुछ देकर ही अपने पुत्र की देह जलाओ। यह सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यह एक साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ, आप इसी से आधी ले लें। और इतना कहकर जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही भगवान नारायण, इंद्र और धर्मराज आदि देवता महर्षि विश्वामित्र के साथ प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि राजकुमार मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज भगवान थे। यह साक्षात नारायण का स्वरूप है। उन्होंने कहा, अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सौभ्या के साथ भगवान के धाम चली गईं और महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार को अयोध्या का राजा बना दिया। तो यह थी भाद्रपद अजा एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।